एवरीवन, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्टूडियो सनफ्लावर पे। मेरा नाम है प्रिया। मैं रीट थर्ड ग्रेड लेवल 1 की प्रिपरेशन कर रही हूँ और अभी रीट का एग्ज़ाम मैंने दिया है, जो प्री एग्ज़ाम था, और अब मैं मेंस की प्रिपरेशन करने वाली हूँ। तो अगर आप भी रीट थर्ड ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं और बिगिनर हैं और सोच रहे हैं कि तैयारी कैसे करनी चाहिए, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। जो लोग इसमें ऑलरेडी एग्ज़ाम दे चुके हैं उनके लिए तो कोई गाइडेंस बनती ही नहीं है, और स्पेशली बताऊँ तो गाइडेंस करने वाली मैं कौन होती हूँ, बिकॉज़ यूट्यूब पर बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जो आपको गाइड कर रहे हैं। बट मैं एक अपनी जर्नी जो है वो व्लॉगिंग के ज़रिए शेयर करती हूँ आप लोगों से। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। हम आज के वीडियो में रीट थर्ड ग्रेड मेन एग्ज़ाम का जो सिलेबस है उसका थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे, और अगर हो सके तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल भी हो सकती है, और अगर आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कर देना, बिकॉज़ आने वाली जो रीट मेंस है उसके लिए मैं सीरीज़ चला रही हूँ आज से। तो पहली वीडियो होगी ये आज की। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के साथ में कुछ शेयर करना चाहती हूँ कि अभी हमने पेपर दिया है, और जैसा कि हमें पता है पेपर हमें दिया नहीं गया है, सिर्फ हमारे पास में OMR की जो कार्बन कॉपी थी वो आई है। तो हमारे माइंड में अभी ये सारी चीज़ें चल रही होगी कि आंसर कैसे मैच करें, आंसर की क्या होगी, पेपर कब तक अपलोड होगा, और सोशल मीडिया पे हम इसी के चक्कर में बहुत ज़्यादा भटकते रहेंगे। तो हमें इन चीज़ों में माइंड नहीं लगाना है अभी अपना। अगर हो सके तो 1-2 दिन का ब्रेक ज़रूर ले लें, लेकिन ऐसा ना हो कि ये ब्रेक जो है वो काफ़ी बड़ी गैप में कन्वर्ट हो जाए। अगर सीधी सी भाषा में बात करूँ तो अगर हम बहुत ज़्यादा बड़ा गैप ले लेंगे ना स्टडी के लिए, तो फिर बाद में हमें स्टडी स्टार्ट करने में ही बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगेगी, स्टार्टिंग ही हम नहीं कर पाएंगे। तो सोशल मीडिया पर इधर उधर भटकने, आंसर की और इनके चक्कर में पढ़ने से बेटर होगा कि हम जो मेंस एग्ज़ाम है उसके लिए हम जो सिलेबस है उसको एनालिसिस कर लें पहले। ये अभी हमने प्री दिया है तो काफ़ी सारा सिलेबस तो हमने ऑलरेडी उसमें कवर कर लिया है। अगर ज़्यादा ना माने तो भी 20-30% तो हमने उसमें कवर किया है। साइकोलॉजी, मैथ्स, EVS, थोड़ा बहुत GK वगैरह एंड लैंग्वेजेस तो हमने उसमें भी पढ़ी है। तो अब हम आज की वीडियो में उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि सिलेबस किस तरह से आएगा, और जहाँ तक है सिलेबस यही रहेगा। अगर कुछ टॉपिक वगैरह चेंज हुए भी तो या तो 1-2 टॉपिक ऐड हो जाएंगे या फिर कुछ हट जाएंगे, बस इतना सा ही होगा। डेट भी बहुत जल्दी आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपके पास में रीट मेंस का सिलेबस होना चाहिए, तभी हम आगे की जो स्ट्रेटजी है वो बना पाएंगे। तो यहाँ पर है मेरे पास में रीट मेंस का सिलेबस, जो कि पुराना वाला सिलेबस है, वही सिलेबस रहेगा। अगर कुछ टॉपिक वगैरह चेंज हुए तो हमें बता दिए जाएंगे। 300 मार्क्स का ये पेपर आएगा, 150 क्वेश्चंस इसमें आएंगे, और 1/4 जो है नेगेटिव मार्किंग रहेगी इसमें, प्लस 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। तो अगर हम पहले पार्ट की बात करें तो पहले पार्ट में इसमें दिया हुआ है राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान, साथ ही राजस्थानी भाषा, जो कि 100 मार्क्स के रहेंगे। सेकंड पार्ट में अगर बात करें तो राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी कि RTE, और समसामयिक विषय यानी कि करंट अफेयर, जो कि 80 मार्क्स के रहेंगे। अब हम बात करते हैं विद्यालय विषय की, जो कि इन टोटल 50 मार्क्स के रहेंगे। 5 विषय है जो 10-10 नंबर के दिए हुए हैं: हिंदी, इंग्लिश, गणित, सामान्य विज्ञान और सामाजिक अध्ययन, और इन्हीं की जो है टीचिंग मेथड्स रहेंगे, जो कि इन टोटल 40 मार्क्स के रहेंगे। इसके साथ ही रहेगा शैक्षणिक मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी, और सूचना तकनीकी यानी कि ICT, जो कि 20 और 10 मार्क्स का रहेगा। तो ये जो इसका एक तरह से प्रारूप है वो चीज़ है कि कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का रहेगा। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसमें पहला सब्जेक्ट है भूगोल का, जिसमें पहला टॉपिक है राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप, दूसरा टॉपिक है मानसून तंत्र एवं जलवायु, तीसरा है अपवाह तंत्र, जिसमें हमें झीलें, नदियाँ और बांध पढ़ना है, चौथा है राजस्थान की वन संपदा, पांचवा टॉपिक है वन्य जीव जंतु, वन्य जीव संरक्षण और अभ्यारण्य, छठा टॉपिक है मृदा एवं मृदा संरक्षण, सातवां टॉपिक है राजस्थान की प्रमुख फसलें, आठवां टॉपिक है जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, साक्षरता और लिंगानुपात हमें इसमें पढ़ना रहेगा, नौवां टॉपिक है राजस्थान की जनजातियाँ और जनजातीय क्षेत्र, 10वां टॉपिक है धात्विक एवं अधात्विक खनिज, 11वां टॉपिक है ऊर्जा संसाधन, जिसमें हमें परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन पढ़ने हैं, 12वां टॉपिक है राजस्थान के पर्यटन स्थल, और 13वां टॉपिक है राजस्थान में यातायात के साधन।
तो ये 13 टॉपिक है जो भूगोल में रहेंगे। वहीं अगर हम इतिहास की बात करें तो इसमें दिया हुआ है पहला टॉपिक राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, तो सभ्यताओं से रिलेटेड हमें इसमें पढ़ना है। दूसरा टॉपिक है राजस्थान की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं और साथ ही प्रमुख राजवंश और उनके प्रशासनिक व राजस्व व्यवस्था। तीसरा टॉपिक इसमें दिया हुआ है 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान। चौथा टॉपिक है इसमें राजस्थान में जनजातीय आंदोलन और पांचवा टॉपिक है किसान आंदोलन। छठा है प्रजामंडल और सातवां है एकीकरण। तो ये 7 टॉपिक इतिहास में दिए हुए हैं। साथ ही अगर हम कला संस्कृति की बात करें तो सबसे पहला टॉपिक इसमें दिया हुआ है राजस्थान की स्थापत्य कला, जिसमें कि किले और स्मारक पढ़ने हैं। अगला है इसमें राजस्थान के मेले, फिर है त्यौहार। चौथा टॉपिक है इसमें लोक कला, पाँचवा है लोक संगीत, छठा है लोक नाट्य, सातवां है लोक नृत्य। आठवां टॉपिक है राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरागत एवं विरासत। नौवां टॉपिक है इसमें राजस्थान के धार्मिक आंदोलन। 10वां है इसमें प्रमुख संत। 11वां है लोक देवता। 12वां है राजस्थान के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल। 13वां टॉपिक है इसमें प्रमुख व्यक्तित्व और 14वां टॉपिक है इसमें वस्त्र एवं आभूषण। 15वां है चित्रकलाएं और 16वां है हस्तशिल्प। तो ये सारे टॉपिक जो हैं जीके के, ये हमें इसमें कवर करने हैं। आगे इसमें दिया हुआ है राजस्थानी भाषा, जिसमें राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियाँ, प्रमुख राजस्थानी कृतियाँ, प्रमुख राजस्थानी साहित्यकार और राजस्थानी संत साहित्य और लोक साहित्य पढ़ने हैं। तो ये अब तक का जितना मैंने आपको बताया है वो 100 मार्क्स के अंदर है, 100 मार्क्स में आएगा ये सब। जो भाग 2 है उसका पहला टॉपिक है राजस्थान का सामान्य ज्ञान। उसके अंदर हमें पढ़ना है राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं, प्रमुख अनुसंधान केंद्र, प्रमुख धार्मिक स्थल, प्रमुख खिलाड़ी, राजस्थान के प्रसिद्ध नगर व स्थल, प्रमुख उद्योग, राजस्थान के राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, राजस्थान में जन कल्याणकारी योजनाएं। और अगला है शैक्षिक परिदृश्य, जिसमें कि 4 टॉपिक दिए हुए हैं। शिक्षण अधिगम के नवाचार, राजस्थान में केंद्र एवं राज्य सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं एवं पुरस्कार। तीसरा है विद्यालय प्रबंधन एवं संबंधित समितियां। और चौथा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि NEP 2020 राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में। और अगला है RT 2009, उसमें भी हमें 3 टॉपिक पढ़ने हैं। इसके अलावा हमें पढ़ने हैं समसामयिक विषय यानी कि करंट अफेयर्स, जिसमें हमें राजस्थान की समसामयिक घटनाएं पढ़नी हैं। राज्य की अभिनव विकास योजनाएं एवं क्रियान्विति पढ़नी है, यानी कि राज्य सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं चलाई है उनके बारे में। और अन्य समसामयिक विषय यानी कि जो अदर करंट अफेयर्स हैं उनको पढ़ना है हमें। इसी में अगर आगे विद्यालय विषय की बात करें तो विद्यालय विषय में हमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, सामान्य विज्ञान और सामाजिक अध्ययन पढ़ना है। सामाजिक अध्ययन में भी काफ़ी सारा पार्ट जो है वो जीके का इंक्लूड है, यानी कि जीके का वेटेज इसमें सबसे ज़्यादा है। और अगर आगे बात करें शैक्षणिक रीति विज्ञान यानी कि टीचिंग मेथड्स, तो टीचिंग मेथड्स भी इन्हीं 5 सब्जेक्ट के हैं जिनको हमें पढ़ना है। आगे अगर बात करें सूचना तकनीकी की यानी कि ICT की, तो इसमें भी हमें 4 टॉपिक पढ़ने हैं जो कि 10 नंबर के आएंगे। ये आप सामने देख सकते हैं टॉपिक कौन कौन से हैं। और अंत में हमें पढ़ना है शैक्षणिक मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी। तो इसमें बाकी तो सारा वही दिया हुआ है जो प्री में दिया हुआ था, बट जो फर्स्ट टॉपिक है शैक्षणिक मनोविज्ञान, जिसका अर्थ, क्षेत्र और कार्य पढ़ना है, ये इसमें अलग से ऐड हुआ है सिर्फ। बाकी वही बाल विकास है, व्यक्तित्व है, बुद्धि अधिगम और अभिप्रेरणा, समायोजन, ये सारी चीज़ें हैं जो हमने प्री में अभी पढ़ी हैं। तो अभी आपने देखा हमने सिलेबस एनालिसिस कर लिया है एंड 300 मार्क्स का ये सिलेबस था। 150 क्वेश्चन से हमें अटैम्प्ट करने पड़ेंगे, जिसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। तो बहुत सोच समझ करके अगले पेपर की हमें तैयारी करनी है। अगर हम मान कर के चले कि हमारे पास 6 महीने का समय है तो इनफ टाइम है तैयारी करने के लिए। हर दिन बस हमें थोड़े से एफर्ट्स डालने हैं अपने गोल के लिए एंड थोड़ी थोड़ी मेहनत हमें हर रोज़ करनी पड़ेगी। छोटे छोटे गोल्स डिसाइड कर करके कंसिस्टेंसी से अगर हम पढ़ाई करेंगे तो एग्ज़ाम टाइम तक हम बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर लेंगे। आने वाली वीडियो में आप लोगों के साथ में मैं शेयर करने वाली हूँ कि हमें कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ना है, उसकी बुक लिस्ट क्या होगी, वो सारी चीज़ें। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल जो है वो ऑन कर लेना, ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आए तो आप लोग को उसकी नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले ब्लॉग में जल्दी ही।